द लेग डे हैज़ चेंज्ड। आज नहीं करूँगा, आज से नहीं करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि 1 मार्च से लोअर बॉडी की एक्सरसाइजेज में हम बदलाव करेंगे, और वो जो बदलाव हैं वो बहुत माइनर लेवल के होंगे। छोटे बदलाव की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रक्चर में एक्सरसाइज की वेरिएशंस को लेके बदलाव हमको तभी करने चाहिए जब हमारा गोल बदल रहा है। लाइक मैं बॉडी बिल्डिंग से शिफ्ट हो रहा हूँ क्रॉसफिट में, लाइक मैं क्रॉसफिट से शिफ्ट हो रहा हूँ बॉडी बिल्डिंग में, तो अकॉर्डिंगली मुझे एक्सरसाइज में ही चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई वो इंसान हो जो सेम एक्सरसाइज से बोर हो जाता है बहुत जल्दी, उसको वेरिएशन चाहिए बहुत सारे, तो आप गलत ट्रैक पे हो। सही लगता है सूरज बीच से झाड़ पेड़ के। आज इससे चलेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक गोप्रो खरीद लूँ। अब वो गोप्रो किस काम आएगा आपको पता है, लेकिन मुझे वो सेटअप नहीं पता वो जोड़ते कैसे हैं, मुंह के पास कैसे जोड़ते हैं। कोई वीडियो हो तो मुझे रिकमेंड करना। शायद हेलमेट में अटैच करते हैं वो। तो फिर मैं बाइक की एक आध छोटी मोटी राइड भी आप लोगों के साथ दिखा पाऊँगा, शेयर कर पाऊँगा जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ। एक्चुअली बाइक चलाते समय बात करना बहुत टफ हो जाता है इस कैमरे से खासकर। विटामिन डी इज़ एवरीवेयर। सी एक भाई बोल रहा है, पर दूसरे इन्फ्लुएंसर तो बोलते हैं कि आपकी बॉडी वेट का डबल होना चाहिए प्रोटीन। अरे मेरे भाई, आपका पूरा का पूरा बॉडी वेट आपका मसल मास नहीं है, समझे? आपका लीन मसल मास काउंट होता है। आपके बॉडी में आपकी हड्डी है, आपका खून है, आपकी चर्बी है, ठीक है? आपका उन सब का मिला के क्यों डबल कर रहे हो? खून को प्रोटीन चाहिए क्या? नहीं। हड्डी को प्रोटीन चाहिए? नहीं, कैल्शियम चाहिए। चर्बी, एडिपोज टिश्यू जो है, फैट टिश्यू जो है, उनको प्रोटीन चाहिए क्या इन ऑर्डर टू ग्रो? नहीं, उनको चाहिए खूब सारा फैट, खूब सारा प्रोसेस्ड कार्ब, तब आपकी चर्बी बढ़ती है, ठीक है? आप कैल्शियम खाते हो तो आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं, लेकिन प्रोटीन चाहिए मसल्स को, तो सिर्फ मसल्स को ही काउंट किया जाएगा, ठीक है? आपके शरीर से खून, हड्डी और चर्बी निकाल दो तो बचता है मसल। बहुत ही देहाती भाषा में समझा रहा हूँ। और उस लीन मसल टिश्यू का डबल होना चाहिए, ठीक है? अगर मान लो 45 किलो भी आ जाता है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 45 किलो का डबल कितना होता है? 90 ग्राम के आसपास प्रोटीन चाहिए आपको, समझे? तो आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचो आप। लेकिन बड़े बड़े बॉडी बिल्डर तो, क्योंकि वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे रहते हैं, ठीक है, वो खाते हैं 200 ग्राम, 250 ग्राम या 300 ग्राम मैक्स टू मैक्स प्रोटीन, ठीक है? क्योंकि उनकी बॉडी में मसल मास उतना होता है, फैट परसेंटेज बहुत कम होता है। आपके और मेरे लिए नहीं है ये। आशुतोष उपाध्याय भाई बोल रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि हमको रूटीन बदलना चाहिए, एक्सरसाइजेस बदलनी चाहिए, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहिए? आपने क्या क्या चीज़ों को सोच के ये डिसाइड किया कि हाँ नाउ इट्स टाइम टू चेंज द रूटीन, या फिर थोड़े बहुत माइनर अल्ट्रेशन जो मैं वर्कआउट में करता हूँ? आशुतोष भाई, आपने मेरा व्लॉग शायद ध्यान से नहीं देखा। मैं तभी कोई एक्सरसाइज बदलता हूँ या फिर रूटीन चेंज करता हूँ जब मुझे मेरे जॉइंट में किसी तरीके का डिस्कम्फर्ट फील होता है। अगर आप किसी एक स्ट्रक्चर को अडेप्ट कर चुके हो अच्छे से, तो उसको बदलने की ज़रूरत नहीं है तब तक जब तक आपको उन एक्सरसाइजेज से कोई जॉइंट रिलेटेड इशू ना हो रहा हो। मैंने एक्सरसाइजेज या फिर वेरिएशन या फिर अपना रूटीन पुश पुल या फिर जब भी चेंज किया है, ठीक है, आप देखोगे एक्सरसाइजेज सेम है सब में। पुश पुल लेग जब कर रहा था तो भी, मतलब अभी वही कर रहा हूँ तो भी एक्सरसाइजेस सेम है। जब मेरा अपर बॉडी लोअर बॉडी नॉर्मल चल रहा है तब भी एक्सरसाइजेस सेम है। एक्सरसाइज वेरिएशन जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन मेरी एक्सरसाइजेस में तभी बदलाव आता है जब मुझे किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम हो रही होती है। मेरी रेंज या फिर फॉर्म बिगड़ने की वजह से जॉइंट में मुझे पेन हो रहा है, एकदम मतलब डीपेस्ट रेंज अगर मैंने एक्सप्लोर कर लिया और जॉइंट में पेन हो रहा है, तो फिर कुछ दिन के लिए उस एक्सरसाइज को मैं बंद कर देता हूँ। ये है आपके बात का जवाब, आपके सवाल का जवाब। तो आपको भी तब तक एक स्ट्रक्चर से स्टिक रहना चाहिए जब तक आपको उस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर से, उन एक्सरसाइजेस से कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो। किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आपको मान लो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जॉइंट में पेन आ रहा है, उस एक्सरसाइज को तुरंत बदलो। अब जैसे मैं अभी स्मिथ मशीन स्क्वाट कर रहा था, उसको हटा के मैं कंप्लीटली लेग प्रेस पे शिफ्ट हो गया। तो उसके पीछे का रीज़न यही था कि स्मिथ मशीन स्क्वाट में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मैंने बंद कर दी और लेग प्रेस पे मैं चला गया। लेकिन मेरी एक्सरसाइज सिलेक्शन में मशीन ही है इवेंचुअली। वो स्मिथ मशीन थी, ये लेग प्रेस मशीन है। अब मेरा वर्कआउट बदलेगा जब मेरा पेन ख़त्म हो गया है पूरी तरीके से, मेरे जॉइंट का पेन ख़त्म हो गया है, तो मैं वापस से शिफ्ट हो जाऊंगा स्मिथ मशीन पे, ठीक है? तो यहाँ पे एक्सरसाइज में चेंज होते हैं। पेन हो रहा है तब होता है चेंज,
और पेन जब ठीक हो जाता है तब होता है चेंज। क्या दो? पपीता और केला? नहीं, सिर्फ पपीता, और एक नारियल भी दे दो छील के। कल वाला पपीता थोड़ा कम मीठा था, अब आज ऐसा मत दे देना कि कटे ही ना इतना पकाओ। बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े पपीते हैं। पपीता की पूछो मत, खाते पीते घर के हैं या सब पपीता? ऐसे वैसे थोड़े खाते पीते घर के ही लग रहे हैं। आई लाइक माई बोरिंग रूटीन। एक भाई कह रहा था यार भैया आपका रूटीन बोरिंग हो गया है। अरे बोरिंग तो बॉलीवुड मूवी भी हो गई है, पर आप देखने जाते हो ना। ये इसका बीज निकालो तो। सही है। $4 से मोटी पाइप दी है दीदी ने। कितने हो गए? 180। ठीक है, आज भूख कम है। आज आई एम गोइंग टू ईट लेसर राइस एंड अंडे वही रहेंगे। जब भी आपको भूख कम लगे ना, आप गेनिंग में हो, बल्किंग में हो, तो आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर लो उस पर्टिकुलर मील का जो स्किप करने जा रहे हो। जैसे मान लो मेरे को तीसरी मील में भूख कम लग रही है, उसमें है राइस, थोड़ा सा आलू, थोड़ा सा फल, तो फिर मैं वहाँ पे से आलू, जो भी फ्रूट्स है और राइस, इनकी क्वांटिटी बहुत कम कर दूंगा, या तो पूरा एलिमिनेट कर दूंगा, और फिर उसके साथ जो भी अंडा मैं खा रहा हूँ वो सिर्फ एग ही खाऊंगा या वे प्रोटीन ही लूँगा। सिर्फ प्रोटीन सोर्स पूरा करूँगा उस मील का, क्योंकि मसल प्रोटीन सिंथेसिस समय समय पे एलिवेट होता है आपका। अकॉर्डिंगली आपको प्रोटीन के छोटे डोसेज देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं एक बार में ही हम 120 ग्राम प्रोटीन खा लेंगे दिन भर का, या 140 ग्राम, या जितना भी लगता है, तो वो मोर देन इनफ है एक बार में ही। बात तो वही है, दिन भर का प्रोटीन पूरा होना चाहिए। नो, मसल बिल्डिंग में हो अगर आप, बॉडी बिल्डिंग में हो अगर आप, तो पावर लिफ्टर जैसे समय समय पे एलिवेट होता है, तो समय समय पे आपको प्रोटीन का मात्रा देनी पड़ती है। 30 ग्राम एक मील में, 30 ग्राम, इसलिए 3 से 4 मील, मिनिमम 4 मील तो आप रखो ही। Gorgeous। कुछ नहीं हुआ मम्मी, मैं तो कुछ बोला ही नहीं। आज मैंने एक रील देखी, उस रील में पता है वो बंदा बता रहा था कि किस तरीके से आप जब बोसू बॉल स्क्वाट करते हो। बोसू बॉल आप समझते हो, एक ऐसे बॉल टाइप की रहती है, ये आर्क टाइप की, ठीक है, और उसके ऊपर आप स्क्वाट करते हो तो आपका कोर स्टेबलाइज होता है। आपके कोर की स्टेबिलिटी के लिए बोसू बॉल स्क्वाट ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसा वहाँ पे वो बंदा बोल रहा था। अब मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचना। लॉजिकल अगर आपको मेरी बात लगे तो मानना, नहीं तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस बात पे बिलीव करना है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जो ह्यूमन बॉडी है, इसमें जो मसल्स हैं, आपके मसल्स जो हैं वो कितने मजबूत हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है आप कितनी रफ्तार से भाग पाओगे, आप कितनी रफ्तार से उठ बैठ पाओगे, आप कितना अच्छा, इवन जैसे विराट कोहली है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्यों करता है विराट कोहली? ताकि वो क्रिकेट में अपना अच्छा दे पाए ना। हाँ, वो बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेनिंग नहीं करता, ना ही बॉडी बिल्डर की तरह मसल मास इंक्रीज करना उसका गोल है। उसका लीन मसल मास है, ठीक है, और वही लीन मसल मास उसको ग्राउंड पे सपोर्ट करता है, ग्राउंड पे हेल्प करता है। तो आपकी मसल्स कितनी स्ट्रांग है उस पे ये सारे फैक्टर निर्भर करते हैं। अगर आपको मसल्स बड़े बनाने हैं तो आप हाइपरट्रॉफी ट्रेनिंग करते हो, ठीक है। अब ये तो बात रही मसल्स की स्ट्रेंथनिंग की। तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग किस सोर्स से हो रही है? क्या इस बात का अंदाजा मसल को होता है कि वो लेग प्रेस से अपने क्वाड बिल्ड कर रही है या फिर बारबेल स्क्वाट से? नहीं। आगे की बात कर रहा हूँ 2 मिनट। रनावत जी ले या पानी भर ला। अच्छा, खुशबू अच्छी है भैया, ऐसा लग रहा है भैया को सूंघा। भैया उल्टी कर दोगे, इतनी गंदी आ रही है। तरबूज का साथ। तरबूज तेरे को अच्छा लगता है? हाँ, ऐसे ही आ रही है ना। तो आपके मसल्स को पता नहीं रहता है उनका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग क्या है, किस सोर्स से उनको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। आपका एंड गोल होना चाहिए मसल्स की स्ट्रेंथनिंग। अब कोर की स्टेबिलिटी बोसू बॉल से बढ़ाओ, चाहे कोर की स्टेबिलिटी आप डायरेक्टली कोर की एक्सरसाइजेस, एब्स की एक्सरसाइजेस। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि कोर सिर्फ एब्स तक सीमित नहीं है, मुझे पता है, लेकिन एब्स को अलग से ट्रेन करने में कोर ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कोर को ज़्यादा बेनिफिट होता है। आप एब्स को सेपरेटली ट्रेन करो, और पूरे जितने भी कोर में आसपास मसल्स हैं, मतलब कोर का एरिया पीछे वाला भी होता है, मतलब आपका जो लोअर बैक है, उसको अकॉर्डिंगली
आप हाइपर एक्सटेंशन को ट्रेन करो। एक ही एक्सरसाइज से सारी चीजें स्ट्रेंथन करने की क्या जरूरत है? इसी वजह से रिकवरी थोड़ी सी पोस्टपोन होती है और इसी वजह से मसल बिल्डिंग में आपको प्रॉब्लम आती है। आप 2 दिन बेड से नहीं उठ पा रहे हो, या आपको सोरनेस है अगले दिन आप लेग की एक्सरसाइज कर रहे हो क्योंकि 1 दिन पहले बैक करी थी। इसीलिए एक सिस्टमेटिक एक्सरसाइज का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, नहीं तो ये सारी प्रॉब्लम आती है। नो डाउट आप डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट इंक्लूड करो अपने रूटीन में, ठीक है, लेकिन उन्हीं से ये माइंडसेट बना लेना कि आपके कोर की स्ट्रेंथनिंग होगी और वही आप बहुत फ्रिक्वेंटली किए जा रहे हो तो स्ट्रेंथनिंग नहीं होगी, रिकवरी में समस्या आएगी, रिकवरी आपकी पोस्टपोन होगी क्योंकि मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल एक साथ आप इंगेज कर रहे हो, क्योंकि मल्टीपल ग्रुप ऑफ मसल एक साथ तो रो रहे हैं, ठीक है। तो अगले दिन मान लो आपको बैक ट्रेन करना है तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी आपने लेग डे में बैक, जब आप स्क्वाट कर रहे हो तो आपका लोअर बैक एंगेज हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। अब बोसू बॉल पे स्क्वाट करने की भी आपको जरूरत नहीं है। कोर की स्टेबिलिटी, एक स्टेबल मूवमेंट जो कि है मशीन क्रंचेस, उससे भी आप करके अपने रूटीन में हाइपर एक्सटेंशन और अदर जैसे रशियन ट्विस्ट जैसी एक्सरसाइजेस करके कर सकते हो, ठीक है। इवन वो सेफर भी है। यहाँ पे आप सारी स्ट्रेंथनिंग करो मसल्स की, और जिस स्पोर्ट में आपको महारत चाहिए जैसे विराट कोहली को क्रिकेट में, तो उसकी ड्रिल्स ग्राउंड पे करो। आप मान लो बॉक्सर हो, अगर यहाँ पे आके सेफर मूवमेंट्स के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो और उनसे होने वाले बेनिफिट बॉक्सिंग जिम में जाके आपको मिलेंगे। आपके मसल स्ट्रांग है, आपका पंच बहुत स्पीड से पड़ेगा, तो वहाँ की जो स्पेशल ड्रिल है उसको फॉलो करो। ये चीज मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेंथनिंग यहाँ पे होगी और ड्रिल की प्रैक्टिस वहाँ पे होगी। जिम में ही अगर इंजर हो जाओगे ऐसे मूवमेंट्स को लेके जिनसे आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो तो समस्या है ना। कैसे करोगे बॉक्सिंग, कैसे खेलोगे क्रिकेट जब जो जहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने आ रहे हैं और वहीं पे आपको इंजरी हो जा रही है। तो हमारी रेंज ऑफ मोशन कम ज़्यादा हो सकती है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा। ये डिपेंड करता है कि आपकी मसल्स की रिकवरी कितनी हुई है। किसी पर्टिकुलर रेंज में कोई मसल में पेन हो रहा हो तो फिर वहाँ पे लिमिट हो गई आपकी रेंज, उसके आगे उस दिन मत जाओ। भाई 2 निकाल दो। मैंने 6 सोचा था, मैंने 10 ले ली, अब नहीं करूँगा। दो और। गुड सेट। ये नंगे पैर करने में ना एक फायदा ये है कि ग्रिप अच्छी मिल जाती है, नुकसान ये है कि हैवी वेट में प्रेशर इतना बन जाता है कि साला छाले हो जाते हैं। Nice set. This is my second main set. We are hoping for 10 to 12 reps. That's it. We are done for quads. प्रोग्रेशन स्लो, 5 किलो।
नहीं तो फिर वो टेम्पो कंट्रोल नहीं होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि ये क्या, ये सारी चीज़ें वर्थ है। एकदम से सेल्फ डाउट आता है, एकदम से हम खुद पे क्वेश्चन करने लग जाते हैं। यहीं पे तो पेशेंस चाहिए, यहीं पे तो हम सब्र खो रहे हैं। बिना किसी उम्मीद के लगातार मेहनत करते रहो, एक दिन ये सारा सेंस बनाने लगेगी ये सारी चीज़ें। वार्म अप सेट। मैं कैसे ही फंसा देते हैं यार। चलो ये शायद जिम नया वाला ले आए जिम में ये। हो सही है, बहुत दिन बाद के हिसाब से। एक ड्रॉप सेट लेंगे देन वी आर डन। डेडलिफ्ट में चीटिंग कैसे करते हैं? अरे यार ये साला आदत छूट जाती है ना तो एकदम से होता नहीं है जल्दी से। अब ऐसे अब होल्ड करके रखते हैं थोड़ा। आंखों के सामने अंधेरा सा हो जाता है। सुपर सेट लेते हैं एक्सटेंशन का और मशीन क्रंचेस का। खो गई तो ये किस जान। यहाँ टांग लूं क्या माइक? रुक जा भाई। दस रेप्स।
इतना 25 सेकेंड। अबे कितना हुआ? ठीक है, अभी एक सेट और ले। तो ये एक्सरसाइज थी फार्मर कैरी। इसको 31 सेकंड मैंने होल्ड किया इससे पहले वाली सेट में। ये मेरा दूसरा सेट है, 5 किलो मैंने इंक्रीज़ किया है। आपकी ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ डेडलिफ्ट में काफ़ी हेल्प करती है। आपके ट्रैप मसल अगर जैसे मेरे अंडर डेवलप्ड है उसमें हेल्प करती है। और किसी भी हैवी चीज़ को आप ज़मीन से उठा रहे हो और कितनी देर तक आप उसको होल्ड करके रख पा रहे हो उसमें हेल्प करती है। आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ में हेल्प करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप ये मेक श्योर करो कि आप सेफ जगह इसको परफॉर्म कर रहे हो। ऐसे नहीं कि कहीं पे भी। अभी जैसे मैंने छोड़ा तो यहाँ पे सेफ्टी बार्स थी जिस पे मैंने रखा। ऐसी जगह ही आपको करना है। कितनी देर? आज ना घर पे बहुत सारे मेहमान आए। मेरे मामा वामा आए हैं, मेरी मौसी आई हैं, क्योंकि इधर शादी, आज हमको शादी में जाना है। आज थोड़ा सा चीट हो सकता है, उल्टा सीधा मैं शायद खा लूँ, क्योंकि घर वाले हैं, उनका पीयर प्रेशर रहता है आपके ऊपर। खाओ, शादी है, एक दिन में क्या होगा। बट स्टिल मैं उनको कन्विंस करूँगा कि भाई मैं एक फिटनेस जर्नी फॉलो कर रहा हूँ और मुझे समस्या, उनको नहीं समझ पड़ती IBS 5BS क्या होता है। उनको तो बस कि क्या है, एक दिन में कुछ नहीं होता ये बोलते हैं। तो आज शादी में जाऊंगा, दाल चावल खाऊंगा। दाल चावल इज़ फाइन। दाल चावल तो मैं वैसे भी खाता हूँ। बस वो जो दाल है ना, तेल वेल जो अगर तेल वेल आ जाता है खूब ज़्यादा मसालेदार और मिर्ची विर्ची, तो वो समस्या बन जाती है। तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि भाई माइक ऑन है ना, ऑन है, कि मैं गाढ़ा जो दाल का हिस्सा रहता है बस वो लूँ और थोड़ा सा चावल और खीरा, दैट्स इट। अगर कोई देखे ना मुझे तो मैं चुपचाप खा लूँगा और कहूँगा बहुत खाया है मैंने। गुलाब जामुन खाया, आइसक्रीम खा ली है मैंने, उधर वो खा लिया है, क्या कहते हैं, डोसा खा लिया है, सब तमाम चीज़ें गिनवा दूंगा और चुपके से दाल चावल खा के आ जाऊंगा। फिर घर आके एक सूप वे प्रोटीन पी के सो जाऊंगा। तो ये होने वाला है रूटीन आने वाले। ये इसको शायद मैं रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कि सब शादी में एक दूसरे से मिल रहे हैं उनमें आएगा। लेकिन उस चीज़ को भी लेके मैं बहुत जल्दी यूज टू हो जाऊँगा। अभी चालू किया है, अभी 80 दिन का तो ब्लॉगर हूँ मैं। उससे पहले तो शॉर्ट कंटेंट आता था। चलो ठीक है, मिलते हैं, जैसा होता है बताता हूँ। What do we got here? We are making eggs. नहाना धोना हो गया और वापस से वही मैंने बनियान डाल दी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हुई है। नहीं भाई नहीं है। आज मैंने राइस को जीरा राइस करवाया, दिखाऊं? ये देखो, जीरा डाला हुआ है इसमें, बाकी एवरीथिंग इज सेम। मेरा डब्बा है। लेट्स ईट। मस्त नेटफ्लिक्स देखते देखते खाऊंगा। मस्त लाइफ है। वी आर गोइंग मेरे नए घर पे। जो मामा आए हैं उनको थोड़ा सा ना घर का भ्रमण करवाना है। तो जो आता है मैंने ही ठेका ले रखा है सबका, कि भाई मैं ही दिखवाऊंगा सबको घर। अब आगे बैठने के लिए एक दूसरे को इज्जत दी जा रही है। हम इधर बैठेंगे ना पीछे। एक काम करो, इस सीट पे मामा को बिठा दो, इधर आप बैठ जाओ। हाँ वही तो कह रहा हूँ, पीछे बैठ जाऊँ मैं। चलाएगा कौन फिर? कौन? अरे वही कह रहा, आप वहाँ बैठ जाओ। वो ये बोल रहा है कि पापा को यहाँ बिठा दो और मामा को यहाँ बिठा दो, और वहीं बैठे रहो पूरे रात। बेल्टवा बांध लिया हम भी और का नेट 29 गाड़ी। नियम वाले आज तक हम बेल्ट ना बांधे थे, बताओ कैसे बांधे थे। लावा दे हमका दे, छोड़ा वो निकालो ना मामा। अरे बक्कल कहाँ है उसका? जब बांधना है ना तो काहे तुम मुझसे पूछते हैं बक्कल? मामा के पेट में कोहनी घुस गई। अरे यार तू कहाँ फंसावा तो, बस ऐसे ही रहेगा। अब ठीक है, चले राम राम।
आ गए। पूरा स्पेस अपना है ये है। कुछ कर नहीं सकते, खुले रहेगा हमेशा। कुछ भी करवाओ, करवा सकते हैं, बंद करा, लेकिन यहाँ पार्किंग रहेगी ना, कारें आएंगी। हाँ ठोका पीटी चल रही। पूरी हवा आ रही है। अब उसमें क्या था, पीछे अंधेरा था, जो वहाँ दिखा है ना घर, उसमें पीछे पूरा अंधेरा हो जाता था। और पीछे भी घर, और इधर स्कूल है, ये पूरा खुला है, ये पूरा खुला है इधर से। हाँ तो जो हम बताते हैं ये स्कूल है। और साफ रहे। दिया है मम्मी। यहाँ इन्वर्टर बड़ा लगेगा समझी। ये है फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे से लिविंग चालू। वो बालकनी है देखो, बड़ी सी चौड़ी पूरी वहाँ तक। चल रहा है काम छोटू। ये देख टीवी का चालू हो गया। आ जाओ, ये लग रहा है ना मजेदार। हाँ टीवी एरिया बढ़िया लग रहा है। इसमें पेंट होगा। यहाँ आओ मामा। यहाँ बढ़िया बिछाओ, गद्दा उद्दा, बीन बैग बिछा लो, जो लगे वो बिछा लो। क्या जी हाँ बिछाओ बढ़िया तखत। बस भी गर्मी के हिसाब से बहुत बढ़िया। अरे ये देखना, अरे कचरा तुम ऐसे डाल रहे हो ना इधर, ये कोई ऐसा मत आना कि वो सीधे टूट जाए उस पे। मैं तुम्हारा समझ में ना आई क्या है क्या नहीं है वो। उधर भी उतना ही खुला है। इसके से जा नहीं सकते। नहीं निकल जाओ। टूटेगा तो नहीं हमारा नाम ले देते वो लोग आए थे। ये पापा का मम्मी का रूम है। भैया निकल जाओ आप इधर से, देखो। अभी वो रूम देख लें। ये वाटरप्रूफ लाई है क्या? ये पूरा पहले ये रेलिंग नहीं लगी थी, मम्मी ने लगवा दी कि कोई यहाँ बैठा चाय वाय पिया, झटका लगा तो नीचे सीधे, तो ये मम्मी ने रेलिंग लगवा दी। नहीं तो ये रेलिंग भी, ये भी नहीं थी। ये गड़बड़ क्या बता रहे हैं कि ये जो दो है ना, एक तो होगा आरओ के लिए, ये नहीं बताया। फिर? वो कह रहे कहाँ का निकल क्या है, उसको बाहर निकालना है, नीचे आने इधर से देखो पूरा और ये चेंज करवाना है। पूरा ये खुला हुआ है, ओपन किचन है पूरा। इधर गैस आएगी शायद। बहुत बड़ा है, बहुत उजाला है। यहाँ मेरा किचन बन रहा है, यहाँ बीच में। ये मेरा रूम है। इधर भी उतनी, हर रूम में बालकनी है। सिटिंग एरिया है पापा मेरा। मतलब यहाँ कुछ काम वाम करूँगा तो वो इधर रहेगा। ये सब चमका है। ये बाथरूम का अटैच्ड सस्ते हमारे में। ये देखो, ये है मेरी बालकनी। ये स्कूल है इंटरनेशनल। जनसंख्या तो बढ़ रही है। ये तो पूरा यहाँ जिम आएगा, इधर जिम आएगा मामा। हाँ ये पूरे एरिया में। थोड़े हिसाब से ज़्यादा सही है। दक्षिण है ना शिवम? है, ये तो दक्षिण है ना? देखना पड़ेगा। हाँ ये साउथ है, ये साउथ है। पूर्व किधर है? इस तरफ, ये ईस्ट है। हाँ ये ईस्ट है, जहाँ आप मुंह करके खड़े हो। हाँ और ये नॉर्थ है, इधर ही उज्जैन आता है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है।
जो रोड जा रहा है ना, ये वाला नहीं, सामने वाला रोड, वो सामने, ये सीधे देवास निकल गया, देवास में आगे वो आगे से आगे 2-3 किलोमीटर आगे जाकर लेफ्ट टर्न मारोगे तो पप्पू भैया का घर के निकल जाओ सीधा, मतलब मेरे घर के साथ ही लगा हुआ है। और सीमो देख रहा हूँ, विनोद दिखा हुआ है सामने, हाँ वहाँ एक होटल है। अच्छा। यहाँ से कितना 1 किलोमीटर भी नहीं है वो, ये रोड के सामने, वहीं वो रूम ले लेंगे बढ़िया, ज़्यादा महंगा रूम नहीं है। सही है। रूम का ही लेंगे। वो ज़्यादा मान ली यूपी से आ रहा है, वहीं तो हॉल्ट कर देंगे उसको, बढ़िया मार रहे और 2-4 दिन। तो क्या है मामा, कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया है। सुपर 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 डुपर। ये मेरे को पहली बार में पसंद आ गया था। तुम्हारे हिसाब और- अपनी जरूरतों के हिसाब से बहुत शानदार है, ताकि तुम्हारा भी सब काम बढ़िया हो जाएगा। हाँ, और उस समय पैसे नहीं थे तो फिर हम इधर उधर भटकने लगे थोड़ा देखने, लेकिन मन इसी पे ही अटका था, तो फिर बाद में यही लेना हुआ। 2 साल पहले गए थे ना, बात लग गई थी हमको, तो बोले यार सबसे सारा अच्छी बात हमका सबसे टॉप वाला ये ऐसा नहीं लगता कि इतनी हाइट पे है अपन। हाँ, इधर दोनों चेक तरफ करना पड़ेगी इसकी यार, क्या? बारिश होगी तब पता लगेगा पूरा। इसको थोड़ा सा हाइट कर लेना। हाँ, मेरे यहाँ है ना, अभी जरूरी कोई दिक्कत नहीं। इतने ऊपर बच्चे थोड़ी आएंगे। बच्चे होंगे ना आगे। बच्चे इतने इस पे नहीं चढ़ने दूंगा, बच्चे होंगे तो वहाँ बंद कर दूंगा वहाँ से। वहीं से मिली है क्या? हाँ, हमको 4 कोने ये नजर आए। चारों कोनों पे ठोकते क्यों? अरे यहाँ ठोकते हैं ये अपना। क्यों ठोकते हैं बताओ चारों कोनों पे? वास्तु का कुछ बताए थे ना पंडित जी, हमको क्या मालूम। दोबारा ठोक दूं क्या? चारों कोने इस पे नहीं, इस पे ठोकने का नहीं, ठोकने का मतलब तुमको पता है क्यों ठोका गया है? बहुत मिसाज से बचने के लिए। उनकी कहाँ ठोकी बता दो मेरे को। अरे तू किसी का देखना है कि सबके पंडित अपने- अरे इसमें तुम ठोकोगी तार रख के ना, ये फट जाएगा, निकल जाएगा उधर, यहाँ नहीं है। टूट जाएगा, वो फट जाएगा वहाँ। तुम ठोकोगे फिर वो भी ठोकेंगे। मामा कह रहे हैं रहने दो, क्या जरूरत है, उधर से वो भी ठोकेंगे। वास्तु पूजा हो गई ना, चलो। मालूम नहीं था ये। बाद में ठोक अगर बोलते हो तो तुम ठोक लेते हो। अरे तो अब सफाई देना पड़ेगी ना, कुछ तो वही कहते हैं, तुमको मालूम लॉजिक हो। के साथ में सफाई देना पड़ेगी ना। इसको पूछना पड़ेगा कि नाड़े हटा दे। गिर के अपना साला और चोट खाए। चलो भाई, ये सब वास्तु पूजा के दिन मामा ये बांधा था। जनेऊ ही समझो उसको, घर का जनेऊ। सत्यम से ये पूछो कि कब तक चलेगा ये काम, कब तक खत्म होगा। सत्यम का ही दोस्त है ना, इंटीरियर डिजाइनर सर जो है हमारे। लोकल से घर वहाँ 4-5 एकड़ रूम लिया हुआ है। किसका घर? अक्षय कुमार का। अच्छा, उसमें अक्षय कुमार का है, और क्या कहते हैं, अरे कोई डायरेक्टर कोई है यार, उसका नाम है संजय लीला भंसाली। हाँ। वही डायरेक्टर का नाम याद है मेरे को बस। वो उसका है। पानी की बोतल कौन? आपके कौन कौन दोस्त आएंगे ओपनिंग में? ओपनिंग में 1-2 आ जाएंगे, हो जाएंगे वहाँ से। अच्छा, अरे आने को तो यहाँ इतनी पूरी भीड़ है गाड़ियों की, इतने आ जाएंगे वहाँ से। और सबका फॉर्चूनर तो उससे नीचे किसी के पास कम गाड़ी नहीं है। एक तो RTO है वहाँ पे, उसके बाद कम से कम 3-4 गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर से लेकर सबसे वो हैवी है पूरी। वो आएगा तो पूरा काफिला लेके आएगा अपना। ये है ना, इस तरह भैया भी पूरे शीशे लग जाएंगे ऊपर तक, पूरा शीशा। ये जिम लगवाने के बाद करवाएंगे पापा शीशे? हाँ, जी, ये टूट टाट जाए। अरे वो तो मैं लगा दूंगा, शीशे रखे ना ये। एक काम कर, उसको है ना बोल दो मैं कल जिम खोल दूं क्या पूरा? अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो चल ही रहा है काम। वहाँ पे वो बनाना है ना उसको। खोल के मैं ला कर रख देता हूँ यहाँ जिम, बोल दो कल ही कर जाऊँ पूरा काम। मम्मी वैसे डरने की बात नहीं, शीशे लग भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं किया। जिम तो खुला हुआ आएगा। इधर से वो करवा लेंगे, इधर से इधर से उठवा लो, लिफ्ट लगवा लेंगे फिर। चले पापा? हाँ चलो बैठो। ओ नोबिता बैठो। बनता है भाई। ये देखा थे क्या? बड़े फॉर्म में आओ अरे लॉन्ग फॉर्मेट में। अरे मामा को कहाँ भी दिखवा रही है, नहीं, कभी इनको उल्टी पुल्टी बातें करते सब उसमें। सब पता चलता रहता है क्या हो रहा है। नहीं, हम देख
देख लेते हैं तुम जो भेजते हो। अरे तो वो मैं एक आध 4 महीने बाद एक भेजती। मामा तो ऊपर पकड़ लिए इतनी तेज थोड़ी चला रहा हूँ मिल जाए फिर। इतनी तेज तो इधर गाड़ी नहीं। पकड़ने के नहीं है ना इसमें नहीं है। उधर पकड़ो ना यहाँ। अच्छा ये है। हाँ। हाँ ये तो और अच्छा है यार। हाँ पकड़े रहो। हाँ ये बढ़िया है। वो सीनियर आदत है अपने, मेरी भी ऐसी आदत, मैं बैठता हूँ तो ऊपर हाथ जाता सीधे मेरा। वो जो दर्द वाला आप बता रहे थे वैसा रहे तो फिर चाहिए। नहीं ये बढ़िया है नीचे। इसमें गिल्ट होके बांध दूंगा रस्सी उसकी। अरे यार तेरी गाड़ी को सब ये गाड़ी को सब कारखाना बना दो। इसको पकड़ के शरीर नहीं संभाल सकते, लेकिन ये पकड़ रहो तो एकदम सीधा रहे। हाँ पूरी बॉडी का कंट्रोल कर सकते। डिजाइन ही किया है इसको पकड़ने इधर ही दिया है तो इसमें पकड़। कील करो गाड़ देता हूँ, वो थोड़ी रखी है। और उसी से गेट भी खुल जाता है। किचन वाला जो ठोका था शिवम और तार, शिवम ने जब गाड़ी लिया ना भैया, नहीं ये वाली, हाँ। तो ये चला के लाया वो मार्केट में से, और तारा बैठे आ गया, मेरे को इतना डर लगे भयंकर, मैं बोला यार। अरे मेरी भी तो आप कहाँ थे तब? पीछे बैठे थे आप? हालत पीछे खराब। थोड़ी था मैं, अपनी उससे आ रहा 2 व्हीलर से। अच्छा अच्छा हाँ। मेरी अंदर हाँ, से बाइक से गया मानसिक था। स्थिति बहुत खराब थी कि ये कैसे जो है ले जाएगा। ले वो तो बोल रहा गया है तो बढ़िया। इनका समझ गया कि नहीं है, लेकिन इन लोगों को समझ में आ गया। मम्मी फिर बगल बैठी थी। खंडवा जाने का था तो मैंने सोचा अगर शिवम थक गया तो मैं भी नहीं चला सकती। तो फिर ये रास्ते में 120 किलोमीटर में कौन थकता है? कभी चलाया नहीं है कैसे। थक जाएगा तो सो इसकी जाएगा। आदत ऐसी थी ना भैया एक- कि सत्यम उत्तम चाहे जिसकी कार मांग लेते हैं चला ले। शिवम की सिर्फ कार ही नहीं मांगे। एक बार चलाई थी राजू वाले, यू टर्न लिया अरे था। आजकल सब राजू मामा की गाड़ी तो मैंने 2 बच्चों के बीच से निकाल दी 2 थी। बच्चों के बीच से मामा निकाली। घबरा गए थे, बोले यार वैसे ही साला यहाँ पे फंसा राजू हुआ हूँ। बोले एक तो ऐसे इतनी धारा लगी है, बोले ऊपर से मेरी कार से और एक मौत हो जाती, 2 मरते। तो क्या बोले राजू तुरंत पलट के, अरे वो उसको आता है स्टंट, वो बीच में से निकाल ही रहा था। और उनकी मम्मियों के आँख ही एकदम ऐसे 2 फटी बच्चे फटी। खेल रहे थे वही बगल में, जो वो रहते हैं ना, क्या नाम है आपके घर के? हाँ रहते हैं ना बल्लू और बाल बाला और उसका भाई बाला। खेल रहे, छोटे छोटे थे। मामा बोले ले जा, सत्यम बोला भैया ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है, चलाओ। मैंने रखा उस पे पाँव, एक्सीलेट कर दिया और स्टीयरिंग इधर को घूमी हुई थी। वो अन्य से गाड़ी ऐसे घूमी और 2 बच्चों के बीच से, इनके बीच से निकल गई। वो गोटियां खेल रहे थे और कच्चे। सत्यम ने आँख बंद कर ली। तो सत्यम ने आंख बंद कर ली, बोले भैया आप तो मार ही दोगे। उसने आंख बंद कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो मम्मियाँ बैठी थी बाहर दहलीज पे, वो सिर पे हाथ रख के खड़ी हो गई। तो राजू मामा क्या बात दबाने के लिए, राजू मामा भी डर गए थे। राजू मामा ने फिर बात दबाने के लिए पता क्या बोला? बोला अरे वो तो प्रैक्टिस कर रहा था कि बच्चों के बीच से निकाल पाता हूँ कि नहीं, उसको आती है गाड़ी। मैंने बोला वाह यार मामा। उसके बाद शिवम ने नहीं ली। फिर उसके बाद से उनको दी नहीं, ली क्या है, शिवम ने नहीं ली गाड़ी, किसी ने नहीं दी। मेरा वो धब्बा लग गया काला माथे पे कि इसको नहीं आती चलाते। वो सत्यम जो है छोटा सा, वो बोलेरो भगा रहा था राजू की। बताओ यार कहाँ से इतना ये सीख गया ये लोग यार। मध्य प्रदेश शासन वाले। हाँ बोले वो स्कॉर्पियो, अम्मा भी थी तब। राजू वो बुलाया पुराने था। वाले घर में थी हाँ, तब इसका सामान शिफ्ट हो रहा था उधर। देखो तो सत्यम इतना हल्का फुल्का और इतनी भारी गाड़ी, जान पड़े कि 5 किलो पे 50 ग्राम रख दिया। ऐसा दिख रहा था गाड़ी पे। बैंक सत्यम की जो अखंड बेइज्जती हो रही है ना। बहुत एक्टिव है वो। सत्यम ने कल बहुत अच्छा वो काम बिजी किया। रात हमेशा चाहे जो हम काम करें। कल उसको डांस भी बहुत जम रहा था। तो कल आरडी सत्यम डांस कर रहा था? बोले यार ये किसकी आरडी है? सत्यम डांस कर रहा था मम्मी कल। हाँ, जो शुरुआत में दूल्हे को लाए ना, वो हाँ। स्टार्ट इतना करवा के सही बगल हो स्टाइल गए। कर रहा था, ऐसे ऐसे करके हम कहीं ये कहाँ से झील में आएगी। हाँ, और कपड़े भी अच्छे लग रहे थे। बॉटल भूल गया था। I will have to complete my water intake, which is 6 लीटर a day. भाई साहब ये ऊपर कूद जाती मेरे अभी। भाग यहाँ से। और छत पे आते ही ये देखो सूर्यास्त। मैं बहुत दिन बाद आया हूँ। मैंने अपना YouTube करियर, मेरा जो चमका है ना, वो इस छत से ही चला है, जहाँ पे मैं अपने छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाया करता था और लोगों को पसंद आते थे। लेकिन इस चीज़ को मैं भूला नहीं हूँ। यही सेम छत वाले छोटे छोटे शॉर्ट्स की जो सीरीज़ है, जब उस घर में शिफ्ट हो जाएंगे तब भी आएगी। तब हमारे पास प्रॉपर जिम रहेगा, प्रॉपर इक्विपमेंट्स रहेंगे। तो बस अब मैं यहाँ अपने स्टेप्स पूरे करूँगा। दूसरा वर्कआउट, नो द थर्ड वर्कआउट
और आज शाम में 8 बजे के अराउंड मुझे एक शादी अटेंड करनी है। देखो कितना बढ़िया लग रहा है। पीस। ओह एकदम से लाइट इट्स डन। और मैं ये छिपकली को ढूंढ रहा हूँ मेरे माथे पे ना गिर जाए, इधर ही कहीं ससुरी। पूरा ये मेरे मुंह पे पड़ता भी है इससे, क्योंकि मैंने यहाँ पैर रख दिया। चलो हम तैयार होंगे और चलेंगे। जाऊं मैं? इसमें से टैग हटवा दो यार, नहीं वहाँ बेइज्जती हो जाएगी कि सारा शादी के पहले नए कपड़े खरीद। कंफर्टेबल तो लोअर और टी शर्ट में ही लगता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ब्याह है। मेरे को ये सब जमता नहीं है। ओ भाई साहब ये डेड्स कैसे बाहर आ रहे हैं? डेड्स तो फटके पॉप आउट हो रहे हैं। अब अच्छा लग रहा है। देखते हैं। बॉडी हो तुम मालिक, क्या कुछ नहीं हो सकता। बैटरी ओवर हो गई थी भाई ये तो हाथ में फंस रहा है, चोट ना हो जाए। हो पैंट काली हो गया। अरे यार कॉलर तक हाथ नहीं पहुंच रहा। पापा सुनो, ये कॉलर ठीक कर दो ना यार, ये उल्टी हो गई। कॉलर मेरी उल्टी हो गई पीछे। तेरा बॉडी गार्ड रहो साला, मैं भी आज लोगों। अरे वीडियो चालू इतनी ढीली क्यों? तो टाइट करना बेल्ट को। टाई दूं क्या ब्राउन कलर की? नहीं ठीक है। अगर टाई पहनना चिल्लाएगी भाई। बढ़िया लग रहा है, बहुत दिन बाद पहन रहा हूँ। टाई बहुत ओवर हो जाएगा, बट स्टिल इट्स गुड, इट लुक्स गुड। हाय गाइस, वी आर रेडी फाइनली। तो ये है लुक जो कि मैं कभी कभी आता हूँ इस लुक में। अब जाके जो मैं खाऊंगा वहां पे आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ उल्टा सीधा, आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, कि मैं वहां पे चर क्या रहा हूँ। तो आप भी जब भी कभी शादी में जाओगे ना, तो आप अकॉर्डिंगली खा सकते हो, मैनेज कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर अगर करे और बहुत ही किसी एकदम क्लोज वन की शादी है, तो फिर भाई कभी कभी चल जाता है, कभी कभी थोड़ा बहुत आप चीट कर सकते हो। चलो निकलते हैं। अरे यार क्या करूं मैं, क्या करूं अपनी लाइफस्टाइल का। चाह रहा हूँ मैं एक भी दाना बाहर का नहीं खाऊं। यहाँ क्या दिखाऊं, यहाँ क्या। हाँ शादियाँ वहाँ सब पहुँच गए एंड आई एम डूइंग दिस। मेरे को मामा और पापा को लेके जाना है। यहाँ है दिस इज़ व्हाट आई एम ईटिंग। दाल तड़का है, थोड़ी सी सब्जी ली है, मेथी मटर मलाई और दाल है और चावल खूब सारा। प्याज मत लेना। प्याज क्यों ले रहा है? कि मैं खाऊंगा ना। मौसी से बात तो कर ले पहले। ये भूखे नंगे तीनों मेरे भाई हैं और इनको आखिरी तक खाना है। और आखिरी तक मतलब नल्ली तक। भाई क्या क्या ले लिया है बे, इतना तो टेबल पे नहीं है, इतना तो भाई टेबल पे नहीं है भाई। थाली एक और ले ले यार प्रभांश। हम दोनों अभी तो चुप है क्यों? गांडू टमाटर कौन? तो तू प्याज खा रहा, मैं टमाटर नहीं खाऊं। भाई भैया ने कैमरा बंद कर दिया। नहीं दो खूब गाली कुत्ता करो एक दूसरे की माँ बहन का। मम्मी देखेंगी
अरे यार उसकी थाली देखो बाहर गिर रही है रोटियां। रोटी है भी तो मैं पनीर ही भर लिया क्या सिर्फ? अबे यार तू क्या सही में भाई, तू सही में ना, तू देखो कुछ नहीं आता तू बना। ये मेरा भाई है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर का छोटा भाई। रोटी में नींबू क्यों डाल रहा है? कुछ नहीं, यार प्रोटीन पाउडर है, थोड़ी जगह बाकी रह गई है। प्रोटीन पाउडर कहाँ गया यार? ये छोड़ क्यों दिया यहाँ पे? वेयर इज प्रोटीन? ये क्या है? छोड़ क्यों दिया? तेल वाली सब्जी सत्यम। कॉफी लिया यार, मैं बस खीरा खाऊंगा यार। चल जा। ए मेरी है यार, तू इसको ले मत खा, प्याज खा लो उठा के। हाँ वो खाऊंगा ना, भाई एक आध जना छोड़ना दे, थाली फटाक से नीचे गिर फिर लगाओ तुम।